Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our chapter is the earth and the environment. In this chapter we will discuss about region. What is region? Region basically एक ऐसा खिता या एक ऐसी ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे जिसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फीचर्स हैं, उसकी खसूसियात है वो सेम होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम माउंटेन्स को देखें, माउंटेन एक माउंटेनियस रीजन उनके पहाड़ी इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ होते हैं या पीक्स होती हैं. तो इसकी कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या है कि वहाँ पे सब ज़्यादातर पहाड़ियाँ होती हैं. इसी तरह से अगर हम देखें प्लेचू रीजन्स को देखें तो यहाँ पे छोटी छोटी से तो मुर्तफ़ा होती हैं, प्लेचूज़ होते हैं जो कि इसके एक कॉमन फीचर है. इसी तरह अगर प्लेन्स की देखें तो प्लेन में ज़्यादातर मैदानी इलाका होता है, जिसकी वजह से इसके कॉमन करेक्टरिस्टिक है, इसका एक कॉमन फीचर है जहाँ पे ज़्यादातर मैदान होते हैं. इस वजह से एक रीजन जो है वो एक ऐसा ज़मीन का इलाका या एक ऐसा खिता होता है जिसमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक कर होते हैं, जो एक दूसरे से सेम होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रीजन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रीजन्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजन्स, क्लाइमेटिक रीजन एंड फिजिकल रीजन. फिजिकल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जिसकी फिज़िकली एग्जिस्टेंस जो है, फिज़िकल फीचर्स जो हैं वो सेम होते हैं. कि इसमें फ़िज़िकल रीजन्स में उसके सारे जिस तरह से वो जहाँ पे वो फिज़िकल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी जो फिज़िकल है वो एग्जिस्टेंस है वो सेम होती है. जैसे कि एक माउंटेनियस रीजन है और एक वो प्लेचू रीजन है, ये दोनों आपस में फ़िज़िकली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ये एक फ़िज़िकल रीजन है. इस तरह से सेकंड टाइप ऑफ रीजन इज़ क्लाइमेटिक रीजन. क्लाइमेटिक रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ क्लाइमेट जो है वो सेम होती है, कॉमन क्लाइमेट होती है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक रीजन है तो वहाँ की जो आबो हवा या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो हॉट है तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्लाइमेटिकली हॉट रीजन है. इसी तरह से अगर किसी रीजन की क्लाइमेट जो है या एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो कोल्ड है तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये जो इलाका ये जो रीजन है ये क्लाइमेटिकली कोल्ड जो है वो रीजन है. इस तरह से नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. अब पाकिस्तान के बेसिक रीजन्स कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट बेसिक रीजन ऑफ पाकिस्तान, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रीजन जो है वो है माउंटेनियस रीजन. माउंटेनियस रीजन जो है ये पाकिस्तान का माउंटेनियस रीजन और नेपाल का माउंटेनियस रीजन ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं. इन दोनों में जो फीचर्स हैं, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों की बहुत हद तक सेम होती हैं. इसलिए ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का जो माउंटेनियस रीजन है और जो नेपाल का माउंटेनियस रीजन है ये दोनों सेम है. अब माउंटेनियस रीजन में क्या होता है कि बहुत सारे माउंटेनियस रीजन में बहुत ज़्यादा दरिया होते हैं, इसके अलावा वादियाँ होती हैं, लेक्स होती हैं, रिवर्स वगैरह ये सब होते हैं माउंटेनियस रीजन में. इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ भी होते हैं और पीक्स यानी कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ या चोटियाँ भी होती हैं माउंटेनियस रीजन में. अब माउंटेनियस रीजन में चूँकि बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ होती हैं, दरिया, नदियाँ, इस तरह से ये सब कुछ होता है तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर या ज़राअत या खेती बाड़ी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस तरह जितनी यानी कि वो वहाँ पे खेती बाड़ी भी कर सकते हैं. इसके अलावा जो माउंटेनियस रीजन में जो लोग रहते हैं उनका जो पेशा या जो उनका ज़्यादातर उनका जो कारोबार है जी हाँ, फिर वो अपनी अर्निंग के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उसमें यह है कि वो कैटल ब्रीडिंग करते हैं. कैटल ब्रीडिंग मीन्स के मवेशी पालते हैं. इसके अलावा वो जो मेडिसिनल वो जो होती हैं हर्बल मेडिसन की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको भी उगाते हैं या उनको भी ज़मीन में काश्त करते हैं, जिससे कि बाद में जो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. इसके अलावा जो माउंटेनियस रीजन है उसमें टूरिज़म बहुत ज़्यादा हद तक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत खूबसूरत सीन्स होते हैं, ब्यूटीफुल सीनरी होती है, तो जो कि विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इसीलिए यहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन है यहाँ बहुत हद तक जो है वो टूरिज़म पाई जाती है. और नेक्स्ट बेसिक रीजन ऑफ पाकिस्तान है प्लेचू रीजन्स. प्लेचू रीजन्स जो होते हैं ना, पाकिस्तान का जो प्लेचू रीजन है वो ईरान के जो है प्लेचू रीजन्स उसके सिमिलर है, यानी कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं. अब प्लेचू रीजन्स में क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ड्राई होती है, यहाँ पे खेती बाड़ी तो ज़्यादा नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत हद तक मिनरल्स निकाली जाती है ज़मीन में से, जैसे कि ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, जिप्सम,
लाइमस्टोन मतलब कि चूने का पत्थर, ये सब जो है वो ज़मीन के अंदर से खोद के इनको निकाला जाता है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान और ईरान में दो बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पाई जाती हैं। जो पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी पाई जाती है उसे कहते हैं अटोक ऑयल रिफाइनरी, और ये रावलपिंडी में पोटोहार प्लेटू के पास ये एग्जिस्ट सिचुएटेड है, वहाँ पे ये वाक़या है। इसके अलावा जो दूसरी ऑयल रिफाइनरी है वो ईरान में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इराक ऑयल रिफाइनरी, और ये बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। इसके अलावा जो है प्लेटू रीजन्स में बहुत लोग जो हैं वो कुछ हद तक एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी भी करते हैं अपने ज़िंदगी बसर करने के लिए। प्लेटू रीजन्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रिलिंग और क्वायरिंग्स भी करते हैं, मतलब कि वो ज़मीन से मादनियात खोद के भी निकालते हैं, या फिर पहाड़ों में से मादनियात खोद के निकाली जाती हैं। थर्ड जो है बेसिक रीजन ऑफ पाकिस्तान वो है प्लेन रीजन। प्लेन रीजन के पाकिस्तान का जो प्लेन रीजन है वो जिनगैटिक प्लेन से सिमिलर है, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। प्लेन में क्योंकि वो जो है उसकी ज़मीन बहुत हद तक ज़रख़ेज़ होती है, फर्टाइल होती है, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, पानी की बहुत ज़्यादा वाफर मकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा की जाती है, यहाँ पे फसलें बहुत ज़्यादा काश्त की जाती हैं। इसी तरह अब ये जो वो प्लेन रीजन्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का जो प्लेन रीजन्स है यहाँ पे दो तरह की क्रॉप्स जो है उनको ग्रो किया जाता है, काश्त किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड वन इज़ रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं उनको हम समर में ग्रो करते हैं, समर में उगाई जाती हैं, गर्मियों के मौसम में ये उगाई जाती हैं फसलें, और जो रबी क्रॉप्स हैं उनको वो सर्दियों के मौसम में काश्त की जाती हैं। फोर्थ बेसिक रीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स सहरा। ये पाकिस्तान का जो डेजर्ट है ये सहारा डेजर्ट के सिमिलर है। सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका तक फैला हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। डेजर्ट में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ की क्लाइमेट बहुत हॉट होती है, तो यहाँ पे जो लोग हैं ये अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए, गुजर बसर करने के लिए ज़्यादातर जो है वो मवेशी पालते हैं, लाइक कैमल्स, डोंकीज एंड गोट्स वगैरह, इन सबको पालते हैं या कैटल ब्रीडिंग करते हैं। इसके अलावा वो कुछ हद तक बहुत लिटल एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल होती है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि जो मवेशी पाले जाते हैं, जो जानवर पाले जाते हैं, उनके खाना खाने या उनके चारा के लिए थोड़ी बहुत फसल जो है वो यहाँ पर खेती बाड़ी जो वो की जाती है। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन, डेल्टा एक ऐसी जगह को कहते हैं जो कि पानी जहाँ से समुंदर का पानी गुजर के जाए या दरिया या नदियों का पानी गुजर के जाए, तो वहाँ की जो ज़मीन है वो खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद जो वहाँ पे इलाका या जो खिता बनता है उसको हम कहते हैं डेल्टा। और जो इंडस डेल्टा पाकिस्तान में है वो नील डेल्टा से इजिप्ट में जो मिस्र में जो नील डेल्टा उस दोनों के उसके सिमिलर है। अब डेल्टा में जो है वो जो उनकी है वो ऑक्यूपेशन है, या जो उनका पेशा है वो वहाँ पे श्रिम्प्स, फिशेज़ या इन सबको इनकी ब्रीडिंग की जाती है, इनको पाला जाता है फिशेज़ वगैरह को। और इसके अलावा कुछ हद तक जो लोग हैं वो जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपनी अर्निंग के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़िशिंग भी करते हैं, मतलब कि माहीगिरी भी करते हैं, मछलियाँ वगैरह पालते हैं। नेक्स्ट है आपकी न्यू टर्म्स में फर्स्ट न्यू टर्म है फिज़िकल रीजन। फिज़िकल रीजन में जैसा कि आपको पहले भी बताया था, फिज़िकल रीजन ऐसा रीजन होता है जो कि फ़िज़िकल फीचर्स पे बेस कर होता है। फॉर एग्जांपल रीजन्स बेस्ड ऑन फिज़िकल फीचर्स, ऐसा रीजन जो कि फ़िज़िकल रीजन्स पे बेस कर रहा होता है। सेकेंड वन इज़ क्लाइमेटिक रीजन, एरिया डेट हैज़ कॉमन क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल हॉट एंड कोल्ड। एक ऐसा इलाका या एक ऐसा एरिया जिसकी क्लाइमेट जो है, आबो हवा जो है वो कॉमन होती है, एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेन्स में देखें तो यहाँ पे वो जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होती है, तो ये उसकी कॉमन फीचर है। अगर डेजर्ट्स को देखा जाए तो डेजर्ट में जो क्लाइमेट है वो हॉट होती है, और इसी तरह से अगर माउंटेन्स को देखा जाए तो वहाँ की माउंटेन्स की जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होती है। तो ये उन सब उनकी क्या है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स हैं जिन पे वो बेस कर रहे हैं। तो फिर ऐसा इलाका जिसमें कॉमन क्लाइमेट होती है या जिसकी कॉमन क्लाइमेट होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो उसका क्लाइमेटिक रीजन है। थर्ड वन इज़ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी द पोजिशन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स एंड रिवर्स। फॉर एग्जांपल अब ये जो माउंटेन्स हैं या रिवर्स हैं ये इसके रीजन्स हैं, तो ये इन माउंटेन्स की जो
पोजीशन हो गई, यानी कि ये ज़मीन पे किस जगह पे वाक़या है। उस जगह को जब हम किसी प्रोसेस के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू हम बयान करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी टोपोग्राफी है। किसी भी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखने वाली चीज़ को की पोजीशन को बताना होता है उसकी टोपोग्राफी बताना। टेरेस फार्मिंग फॉर इस अब इसके नाम से ही शो हो रहा है कि टेरेस एंड फार्मिंग। टेरेस मीन्स कि जो सीढ़ियों की फॉर्म में होती है, और फार्मिंग करना खेती बाड़ी करना। तो ऐसी फार्मिंग टाइप ऑफ फार्मिंग डेट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स और टेरेस। ऐसी फार्मिंग या ऐसी खेती बाड़ी जो कि डिफरेंट स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है, यहाँ पे टेरेस में, यानी कि जिसके लाइक स्टेयर्स या सीढ़ियों की तरह के जिसके स्टेप्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये टेरेस फार्मिंग है। Fourth one is fifth one is arable agriculture। arable agriculture होता है suitable agricultural land for growing crops, कि वो सरजमीन का या ज़मीन का वो खिता या ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जो कि एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी करने के लिए सूटेबल होता है, जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से खेती बाड़ी की जा सकती है और फसल बहुत अच्छी काश्त की जाती है। वो जो एरिया होता है या ज़मीन होती है उसे हम कहते हैं वो arable agriculture है। टूरिज़म सैर सियाहत, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड थिंग्स दैट विल अट्रैक्ट विजिटर्स, के सर्विसेज की और थिंग्स की फ्राहमी करना जो कि ऐसी जो कि विजिटर्स को या जो सैर तफरीह करने वाले लोग होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लाइक अगर हम माउंटेनियस एरियाज़ को देखें, पहाड़ी इलाकों को देखें, तो वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सीनरी होती है जो कि लोगों को या फिर विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो फिर अट्रैक्ट होके तो वो फिर उस जगह पे विज़िट करने आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ये टूरिज़म है। नेक्स्ट है आपकी डायरी। डायरी है, आपने न्यू टर्म्स को अच्छी तरह से याद भी करना है और इसको लिखना भी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।